हेलो मेरे डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को हमारे इस चैनल पायनियर इंग्लिश क्लासेस पे। और अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप लोगों का एग्जाम 2025 में है तो ये वीडियो ये आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बहुत फायदेमंद देगा। तो आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे ज़मीर के बारे में और उसकी किस्म के बारे में कि ज़मीर क्या होता है और ज़मीर की कितनी किस्में होते हैं। तो दोस्तों, ज़मीर ज़मीर क्या होता है? यहाँ पे बताया जाता है कि एक ही इसम के बार बार इस्तेमाल से बचने के लिए, एक ही इसम के, इसम मतलब नाम, इसम मतलब कोई भी नाम, तो एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए, एक ही नाम को बार बार इस्तेमाल करने से बचने के लिए या उसको जुमलों में हुस्न पैदा करने के लिए, यानी कि जुमलों में खूबसूरती लाने के लिए, जुमला में क्या लाने के लिए? खूबसूरती लाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि ज़मीर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो आप लोग उसका जवाब क्या दीजिएगा कि इस्म का बार बार यूज़ ना हो जाए, मतलब इस्म का बार बार इस्तेमाल ना हो और जुमलों में खूबसूरती पैदा हो, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? ज़मीर का इस्तेमाल करते हैं। अब ज़मीर का मतलब क्या होता है? एक हिसाब से बताया जाए तो ज़मीर कहते हैं जो इस्म के बदले में जिसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि इस्म की जगह पे जिसको हम प्रयोग करते हैं, इस्म की जगह पे जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है ज़मीर। अब जैसे कि हम लोग पढ़े थे नाउन के बारे में और एक होता है प्रोनाउन के बारे में। तो नाउन क्या था कि नाउन तो नाम था, लेकिन प्रोनाउन क्या है? तो नाउन की जगह पे जिसका हम यूज़ करेंगे उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन कहा जाता है। तो सेम इसी तरह का ज़मीर भी है। मैंने पिछली क्लास में बता दिया है, जिसमें मैंने इसम के बारे में, ज़मीर के बारे में, सिफ़त के बारे में बताया है, तो उसमें उस वीडियो में मैंने पूरा तरह से डिटेल से बता दिया है ज़मीर के बारे में कि ज़मीर क्या होता है। आज इस क्लास में हम लोग जानेंगे ज़मीर की किस्म के बारे में कि ज़मीर की कितनी किस्में होते हैं। ठीक है? तो ज़मीर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? ताकि एक ही इसम को बार बार इस्तेमाल ना करना पड़े और जुमलों में खूबसूरती पैदा हो, जुमलों में हुस्न पैदा हो, अच्छा लगे जुमला बोलने में भी और जुमला लिखने में भी, और जो चेक करेगा उसको देखने में भी अच्छा लगे। ठीक है? तो ज़मीर की कितनी किस्में होती है? तो ज़मीर की मंदरजा झेल किस्में होती हैं। देखिए दोस्तों, टोटल ज़मीर की जो है 5 किस्में हैं। टोटल ज़मीर की कितनी किस्में हैं? 5 किस्में हैं। ज़मीर की 5 किस्में क्या सब है? ज़मीर शख़्सी, ज़मीर शख़्सी है, और ज़मीर इस्तिफ़हामी है, और ज़मीर इशारी, और ज़मीर मौसूली, और ज़मीर तनकीरी। ये 5 तरह के ज़मीर होते हैं। ज़मीर के कितने टाइप्स हो गए? ज़मीर के 5 टाइप्स हो गए। क्या-क्या हो गए? ज़मीर के 5 टाइप्स में आता है ज़मीर शख़्सी, ज़मीर इस्तिफ़हामी, ज़मीर इशारी, और ज़मीर मौसूली, और ज़मीर तनकीरी। लेकिन अगर आप लोग उर्दू ग्रामर में मिलाएँगे तो मिला-जुला के 3 आपको बताया जाएगा। ठीक है? तो देखिए, ज़मीर शख़्सी क्या होता है? वह ज़मीर है जो किसी आदमी या जगह के बदले में, किसके बदले में? किसी आदमी के नाम के बदले में या किसी जगह के नाम के बदले में जिस ज़मीर का इस्तेमाल हो रहा है। मैंने क्या कहा है दोस्तों? जिस ज़मीर का प्रयोग, वह ज़मीर है जो जो किसी आदमी के जगह पे, यानी कि आदमी के नाम के जगह पे जिस ज़मीर का प्रयोग हो रहा है या जगह के नाम पे किसी ज़मीर का प्रयोग हो रहा है, तो उस ज़मीर को कहा जाता है ज़मीर शख़्सी। और ज़मीर शख़्सी को इंग्लिश में कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन ने क्या कहा? जो ख़ास कोई भी व्यक्ति हो, व्यक्तिगत रूप के लिए, है ना? पर्सनल प्रोनाउन यानी कि व्यक्तिगत रूप के लिए जो यूज़ करते हैं उसको कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन, है ना? तो जैसे वह ज़मीर है जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए, जो किसी आदमी, जगह या चीज़ के बदले में आए, उसको क्या कहा जाता है? ज़मीर शख़्सी। जैसे कि वह, मैं, तुम, आप, तू, इस तरह का आता है ना? तो ये सब मतलब आदमी के लिए ही यूज़ करते हैं या कोई जगह के लिए यूज़ करते हैं, है ना? उस जगह पे, इस जगह पे, है ना? तो ये जो है यहाँ पे कहा जा रहा है किसी जगह या चीज़ के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं वह, यह, है ना? या फिर अगर आदमी की बात किया जाए तो मैं, तुम, वो, इस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो उसको कहा जाता है ज़मीर शख़्सी। ठीक है? तो ज़मीर शख़्सी की 3 किस्म होते हैं। ज़मीर शख़्सी की कितनी किस्में होते हैं? ज़मीर शख़्सी की 3 किस्में होते हैं। क्या सब होता है? एक होता है ज़मीर गायब, एक होता है ज़मीर हाज़िर, एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम। यानी कि इसको कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, सॉरी, ज़मीर गायब को कहा जाता है थर्ड पर्सन, ज़मीर गायब को क्या कहा है? थर्ड पर्सन, ज़मीर हाज़िर को कहा जाता है फर्स्ट पर्सन, और ज़मीर मुतकल्लिम तो ज़मीर शख़्सी की 3 किस्में होती है, ज़मीर गायब, ज़मीर हाज़िर, और ज़मीर मुतकल्लिम। जिसमें ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है फर्स्ट पर्सन को, ज़मीर हाज़िर कहा जाता है सेकंड पर्सन को, और ज़मीर गायब कहा जाता है थर्ड पर्सन को। समझ गए?
पर्सन आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश ग्रामर में, पर्सन जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहा जाता है और सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है और जिसके बारे में बात किया जाता है उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। सेम इसी तरह से है ज़मीर गायब। तो ज़मीर गायब किसको कहा जाता है? तो ये ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होगा, ऐसे आदमी के लिए इस्तेमाल होगा जो आपके जगह पे मौजूद ना हो, लेकिन उसके बारे में बात किया जा चुका होता है ना? जिसके बारे में बात किया जा रहा होता है उसको कहते हैं ज़मीर गायब। जैसे कि मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है? अभी यहाँ पे मैं हूँ और एक आप हैं जो सुन रहे हैं और अभी हम किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं? तो ज़मीर के बारे में बातचीत कर रहे हैं। या मान लीजिए आप और आपके दोस्त एक जगह बैठे हैं और आप किसी तीसरे दोस्त के बारे में बातें कर रहे हैं, तो जो मौजूद नहीं है तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? वह इस्तेमाल करते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं ना? तो ज़मीर गायब उसी को कहा जाता है कि ये ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद ना हो, जो आपके जगह पे आपके साथ मौजूद ना हो, उसको कहा जाता है ज़मीर गायब। जैसे कि उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है? वह सब वगैरह। जैसे मान लीजिए आप हैं और आपके दोस्त साथ में बैठे हैं और एक आपका दोस्त नहीं आया है, ठीक है? तो आप उसके बारे में क्या पूछेगा कि वो क्यों नहीं आया? वो क्यों नहीं आया? ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि तुम क्यों नहीं आया? ऐसा नहीं ना है। जैसे या फिर नाम लेके बोलिएगा कि उसका नाम अगर ले लीजिए फिर बोलिएगा वो क्यों नहीं आया, है ना? तो वह सब वगैरह जो होते हैं ये किसमें आते हैं? ज़मीर गायब में आते हैं। तो ज़मीर गायब का जो एग्ज़ाम्पल है, ज़मीर गायब का जो एग्ज़ाम्पल है मेरे दोस्तों वह है वह सब, ठीक है? इसको कहा जाता है ज़मीर गायब। समझ में आया? ध्यान से सुनिएगा ज़मीर गायब किसको कहते हैं? तो ज़मीर गायब कहा जाता है उस ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो आपके पास मौजूद ना हो। अब देखिए ज़मीर हाज़िर, ज़मीर हाज़िर को कहा जाता है इंग्लिश में सेकंड पर्सन। ज़मीर हाज़िर को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? सेकंड पर्सन कहा जाता है। ज़मीर हाज़िर को इंग्लिश में सेकंड पर्सन कहा जाता है। यानी कि यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो मौजूद हो, जो आपके पास मौजूद हो, यानी जिससे आप बात कर रहे हैं, जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन, है ना? मतलब सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहा जाता है। सुनने वाले को क्या कहा जाता है? सेकंड पर्सन। मतलब सुनने वाले को ही हम ज़मीर हाज़िर कहते हैं। आप जैसे बोलिएगा तो आपकी बात कोई ना कोई सुनेगा ना, तो आप तो बोल रहे हैं लेकिन सुन कोई और रहा है, तो सुनने वाले को हम कहते हैं ज़मीर हाज़िर। आपके सामने जो हाज़िर है उसको कहा जाता है ज़मीर हाज़िर, समझ गए? यानी कि ज़मीर हाज़िर को कहा जाता है सेकंड पर्सन। क्या कहा जाता है? सेकंड पर्सन। यानी कि सुनने वाले की जिसके बारे में बात किया जाए जो आपके पास मौजूद ना हो उसको ज़मीर गायब, और जो आपके पास हाज़िर है यानी कि आपके पास प्रेज़ेंट है, आपके पास अभी मौजूद है, उसको कहा जाता है ज़मीर हाज़िर। उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? एक इस्तेमाल करते हैं तू का, एक तुम सब और एक आप। कहते हैं ना, आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं? क्या तुम जानते हो? क्या तू जानता है? इस तरह के हम जुमला इस्तेमाल करते हैं, नहीं? जो आपके पास मौजूद है उससे बातें करने के लिए। आपको पता है, तुमको पता है, तू जानता है, इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वो है, आपकी बातें सुन रहा है अभी, इसलिए उसको आप क्या करके बुलाते हैं? तू करके या तुम करके या आप करके बुलाते हैं। तो उसको कहा जाता है सेकंड पर्सन या ज़मीर हाज़िर। अब एक होता है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम को इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट पर्सन। ज़मीर मुतकल्लिम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है, ठीक है? तो यह ज़मीर ऐसे शख्स के लिए इस्तेमाल होता है जो खुद कलाम करता हो, यानी कलाम का मतलब होता है बात करना। कलाम का क्या मतलब होता है? बात करना। तो बात करने वाले को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन कहा जाता है। बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन, यानी कि बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन। जो शख्स कलाम कर रहा है, यानी कि जो शख्स बात कर रहा है, उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट पर्सन, यानी कि ज़मीर मुतकल्लिम। तो बोलने वाले को ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं और सुनने वाले को ज़मीर हाज़िर कहते हैं, और जिसके बारे में बोला जाए उसको कहते हैं ज़मीर गायब। समझ गए? तो जो शख्स मौजूद है आपके पास, उसके बारे में अगर बातें कर रहे हैं, तब भी वो ज़मीर हाज़िर में ही आएगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में बात करें जो आपके पास मौजूद नहीं है, तो वो ज़मीर गायब में आएगा। और आप बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम बोल रहे हैं, तो अभी हम कौन हो गए? अभी हम ज़मीर मुतकल्लिम हो गए, और आप सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए? ज़मीर हाज़िर हो गए। हम किसके बारे में बातें कर रहे हैं? पढ़ाई-लिखाई के बारे में बातें कर रहे हैं, तो वो ज़मीर गायब हो गए। समझ गए बात? तो जिसके बारे में बातचीत किया जाता है, वो ज़मीर गायब में हो जाता है, और जो सुनने वाला होता है, उसको ज़मीर हाज़िर कहा जाता है, और जो बोलने वाला होता है, उसको ज़मीर मुतकल्लिम कहा जाता है। ठीक है? अब जो ज़मीर की जो किस्में थी, दूसरा किस्म क्या है? ज़मीर इस्तिफ़हामी। ज़मीर इस्तिफ़हामी क्या मतलब होता है? कि वह ज़मीर जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाए। देखिए क्या-क्या? ज़मीर इस्तिफ़हामी को कहा जाता है इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहा जाता है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ज़मीर इस्तिफ़हामी को कहा जाता है इंग्लिश में इंटरोगेटिव प्रोनाउन, यानी जिससे हम सवाल करते हैं। कोई सवाल करते हैं ना, कुछ पूछने की कोशिश करते हैं, जैसे तुम कौन हो? तुम क्या हो? तुम कहाँ से आए हो? क्या कर रहे हो? क्या करते हो? कैसे करते हो? कब गए? तो क्या, कब, क्यों, कैसे, ये सब का सब किसमें आता है? ज़मीर इस्तिफ़हामी में आता है। समझ गए?
अगर आपसे पूछे कोई जुमला दे दे कि क्या आप जानते हैं इस जुमले में ज़मीर इस्तिफ़हामी कौन सी है, तो आप क्या बोलिएगा? मैंने क्या कहा अभी कि क्या आप जानते हैं, क्या आप जानते हैं। तो इस जुमले में अगर आपसे पूछे कि ज़मीर इस्तिफ़हामी कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे? तो ये जो है, ये क्या जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हो गया ज़मीर इस्तिफ़हामी, यानी जिसके ज़रिए से हम कोई क्वेश्चन करें, जिसके ज़रिए से हम कोई सवाल करें, कोई सवाल करने की कोशिश करें, उसी को कहा जाता है ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह ज़मीर है जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ़्त करने के लिए बोला जाए। जैसे मान लो किसी आदमी के बारे में बोला जाए, तुम कौन हो? तो कौन यहाँ पे आ गया, तो कौन हो गया ज़मीर इस्तिफ़हामी। तुम क्या करते हो? हम क्या पूछ रहे हैं, कोई काम के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो मतलब कोई चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं। तो चीज़ को दरियाफ़्त करने के लिए जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब तुम क्या कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे हो गया ज़मीर इस्तिफ़हामी। अब जैसे तुम कैसे हो, तो कैसे भी एक हो गया ज़मीर इस्तिफ़हामी। हालत का भी दरियाफ़्त करने के लिए, हालत पता करने के लिए भी हम जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो लफ्ज़ कहलाएगा ज़मीर इस्तिफ़हामी। समझ गए? तो ज़मीर इस्तिफ़हामी क्या हो गया? तो वह ज़मीर जो किसी आदमी, किसी चीज़ या किसी बात को दरियाफ़्त करने के लिए, यानी कि पूछने के लिए, उसको पूरे से डिटेल से पता करने के लिए जो बोला जाता है, उसको कहते हैं ज़मीर इस्तिफ़हामी। जैसे कौन, क्या, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, इस तरह के जो अल्फ़ाज़ होते हैं, उसी को कहा जाता है ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करें, जहाँ पे दिक्कत आ रहा है समझने में, कोई तरह का अगर डाउट समझ में आ रहा है, तो फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अब है ज़मीर इशारी। ज़मीर इशारे का मतलब क्या होता है? वह ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए। वह ज़मीर है जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए, जिसको कहा जाता है क्या? पॉसेसिव प्रोनाउन, या फिर जिसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहा जाता है, ठीक है? तो इसमें क्या कह, जिसके ज़रिए से किसी की तरफ इशारा किया जाए। जैसे ही इशारा करेंगे, तो हम जैसे मान लीजिए हम किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? वो आ रहा है ना? वह कह के, या फिर यह, वह और यह, वह या यह या ये, इस तरह के जो हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहा जाता है ज़मीर इशारी। मतलब इशारा के साथ बयान करना। किसके साथ बयान करना? इशारा के साथ बयान करना। इशारा उसमें हो और उसमें वह यह का यूज़ भी होना चाहिए, उसको कहा जाता है ज़मीर इशारी। जैसे कि वह, यह वगैरह। जैसे हम क्या कहते हैं? वो आया, यह किताब है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक जुमला दे दीजिएगा, एक जुमला रहेगा कि यह आपकी किताब है, यह आपकी किताब है। तो यह आपकी किताब है, अगर पूछ ले इस जुमले में ज़मीर इशारी क्या है, तो क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? ज़मीर इशारी। अब मान लीजिए यहाँ पे यह के जगह पे वह दे दे, तो वह भी हो जाएगा ज़मीर इशारी, जिसको कहा जाता है दिस, दैट, दीज, दोज। समझ गए? दिस, दैट और दीज, दोज के इस्तेमाल जो करते हैं, उसी को यह वह कहा जाता है, वही हो गया ज़मीर इशारी। समझ गए? अब मैं इधर फिर से समझा देता हूँ एक बार कि ज़मीर की जो किस्में होते हैं, वो ज़मीर शख़्सी है और ज़मीर इस्तिफ़हामी और ज़मीर इशारी है। तो ज़मीर शख़्सी किसको कहा जाता है? जो पर्सनल प्रोनाउन जिसको हम कहते हैं, जो किसी शख़्स के लिए इस्तेमाल हो। समझ गए? जो किसी शख़्स के बदले में, किसी जगह के बदले में इस्तेमाल हो, उसको कहते हैं ज़मीर शख़्सी। और एक होता है ज़मीर इस्तिफ़हामी, जिससे कि मतलब जिस लफ्ज़ का यूज़ करके, जिस लफ्ज़ का हम इस्तेमाल करके किसी से क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, कोई चीज़ पूछने की कोशिश करते हैं, उस लफ्ज़ को कहा जाता है ज़मीर इस्तिफ़हामी। जैसे कि कौन, क्या, कब, कैसे, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए, अब ज़मीर इशारे क्या है? तो जिस लफ्ज़ के ज़रिए हमें कोई चीज़ को इशारा करके बताएँगे, वो लफ्ज़ कहलाएगा ज़मीर इशारी। अब चौथा जो है, वो है ज़मीर मौसूली। ज़मीर मौसूली का मतलब क्या होता है? वह ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तयन बाद के जुमले से हो। क्या कह रहा है यहाँ पे? वह ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म, यानी कोई ज़मीर ऐसा है जिसकी हालत का इल्म बाद के जुमले से पता चलते हो। मतलब ऐसा नहीं, अब जैसे एक बार मैंने बोल दिया, अब जैसे वो घर गया था, तो क्यों गया था पता तो नहीं चला। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे है कि वह ज़मीर है जिसकी हालत का इल्म और तयन, यानी कि उसका चुनाव बाद के जुमले से हो। जैसे कि जिसने मुझको कलम दिया था, जिसने मुझको कलम दिया था, वह फ़ौरन टूट गया। वह फ़ौरन क्या हो गया? टूट गया। वह फ़ौरन क्या हो गया? टूट गया। तो फ़ौरन कौन-सी कलम टूट गया? तो जो कलम उसने दिया था, किसने? जिसने। तो यहाँ पे जिस जो शब्द है, यहाँ पे जिस जो लफ्ज़ है, यही लफ्ज़ हो गया आपका इस ज़मीर मौसूली। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जिसने मुझको कलम दिया था, वह फ़ौरन टूट गया। जो काम आपने किया था, वो काम बिल्कुल सही हो गया। तो जो यहाँ पे जो आया, वो क्या हो गया? इस ज़मीर मौसूली हो गया। समझ गए? जिसको आपने पढ़ाया था, वो पास हो गया। तो जो यहाँ पे जो आ रहा है, या फिर जिस जो आ रहा है, ये जिस लफ्ज़, यही ज़मीर मौसूली हो गया। समझ गए बात? अब देखिए, ज़मीर तनकीरी क्या होता है?
तो वह ज़मीर है जो गैर बामानी शख्स, चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो। वो कोई पता नहीं है, क्वांटिटी पता करने के लिए पता चलेगा कितना है, कौन है, क्या है, नहीं, वो पता करने के लिए जो हो उसको क्या कहता है, ज़मीर तंकीरी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ज़मीर तंकीरी यानी कि बामानी शख्स या चीज़ या जगह के लिए इस्तेमाल हो, जैसे कि कुछ, कोई, कुछ या कोई। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे पढ़ा था ज़मीर शख्सी की 3 किस्में होती हैं। अब यहाँ पे पढ़ेंगे ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं? 3 हालतें होती हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पूछे कि ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं, तो आप क्या बोलोगे? ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। ज़मीर की कितनी हालतें होती हैं? ज़मीर की 3 हालतें होती हैं। कौन-कौन सा होता है? तो एक होता है फ़ाइली, एक होता है मफ़ऊली और एक होता है इज़ाफ़ी। ये 3 किस्में हैं ज़मीर की। ज़मीर की हालत की ये 3 किस्में हैं। कौन-कौन सा? फ़ाइली, मफ़ऊली और इज़ाफ़ी। ये 3 किस्म जो है किसका है? ज़मीर हालत। ज़मीर हालत की ये किस्में हैं। तो ज़मीर की 3 हालतें होती हैं, एक होता है फ़ाइली, एक होता है मफ़ऊली, एक होता है इज़ाफ़ी। जैसे फ़ाइली क्या है? वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का करने वाला हो। फ़ेल का मतलब क्या होता है? फ़ेल का मतलब होता है काम। फ़ेल का मतलब क्या होता है? काम। यानी कि जो शख्स काम कर रहा है तो वो शख्स कौन हो गया? फ़ाइली हो गया। यानी कोई काम को करने वाला फ़ाइली कहलाता है। कोई काम को करने वाला क्या कहलाएगा? फ़ाइली कहलाएगा। यहाँ पे देखिए जो जो वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का करने वाला हो यानी फ़ाइल हो। फ़ाइल मतलब काम करने वाला हो, फ़ाइल मतलब काम करने वाला हो। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने वाले हैं, तो अभी हम क्या हो गए? अभी मेरे लिए जो ज़मीर इस्तेमाल होगा वो ज़मीर हो जाएगा फ़ाइली में चला जाएगा। जैसे इसने कहा, उसने कहा, वह गया, समझ गए? तो बोलने वाले को यानी कि काम करने वाले के लिए जो ज़मीर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज़मीर क्या हो जाएगा? फ़ाइली हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने कहा, है ना? वह खाया, तो वह खाया, वह हो गया इसमें ज़मीर फ़ाइली। अब वह गया, उसने देखा, उनका घर है ना? तो इस तरह से जो होता है उसको क्या हो गया? ज़मीर की जो हालत है वो फ़ाइली हो गया। अब बात किया जाए ज़मीर मफ़ऊली के बारे में। किसके बारे में? ज़मीर मफ़ऊली के बारे में। ज़मीर मफ़ऊली क्या होती है? तो वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का मफ़ऊल हो। क्या कह रहा है यहाँ पे? जो किसी फ़ेल का कौन हो? मफ़ऊल हो। मतलब जिसको काम करने में शामिल किया गया हो। जैसे कि उसको दिया, किसको दिया? जैसे मान लीजिए कोई आपको बोल दे कि इसको जाके दे आओ, ठीक है? तो वहाँ पे गए आप किसी को दे दिए, तो किसको दिए? जिसको आप शामिल किए हैं उसी को कहा जाता है क्या? मफ़ऊली। तो वह ज़मीर है जो किसी फ़ेल का मफ़ऊल हो, जो किसी फ़ेल का क्या हो? मफ़ऊल हो। मतलब कोई काम को जिसको आप काम करके दिए हैं, वो क्या हो गया? मफ़ऊल हो गया। जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं तो आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, तो आप क्या हो गए? मफ़ऊली हो गए। क्या हो गए? मफ़ऊली हो गए। क्या हो गए? मफ़ऊली। जैसे कि उसको दिया, आपको पढ़ाया, तो आप यहाँ पे क्या हो गया? इसमें ज़मीर मफ़ऊली कौन-सा हो गया? ज़मीर मफ़ऊली की हालत हो गई, समझ गए? अब यहाँ पे अगर जैसे यहाँ पे मान लेते, यहाँ पे आपने पढ़ा, यहाँ पे अगर हो गया आपने पढ़ा, तो यहाँ पे आप क्या हो जाता? फ़ाइली हो जाता। समझिएगा इसमें फ़र्क है। आपने पढ़ा यानी आपने खुद कोई काम किया, तो खुद काम करने वाले को कहा जाता है फ़ाइली, लेकिन जो जिसके लिए काम किया जाता है उसको कहा जाता है मफ़ऊली, समझ गए? जिसके लिए काम किया उसको क्या कहा जाता है? मफ़ऊली कहा जाता है। जैसे कि उसको दिया, या फिर आपको पढ़ाया, आपको खिलाया या इस तरह से कह सकते हैं ना? तो इस तरह से आता है। अब इज़ाफ़े में क्या होता है? वो ज़मीर है जो किसी मज़ाफ़ आलिया हो। मतलब कोई सामान है और सामान का रखवाला हो या फिर सामान का हकदार हो। जिसका सामान है उसको कहा जाता है इज़ाफ़ी। जैसे उसका घर, घर जिसका वही ना हो गया उसका मालिक। मान लीजिए जिसका घर है वही उसका मालिक होगा ना, तो क्या कहेंगे? उसका घर, है ना? उसका दिया। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें आती है। मेरी कलम, तो ये जो है ना ये सब का सब क्या आ जाएगा? इज़ाफ़ी में आ जाएगा, समझ गए? तो ये सब किसमें आ जाएगा? इज़ाफ़ी में आ जाएगा, समझ गए? तो मैं इसको फिर से डिटेल से बता देता हूँ, फ़ाइली को, मफ़ऊली को और इज़ाफ़ी को। फ़ाइली क्या होता है? फ़ाइली होता है काम करने वाले को फ़ाइली कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाना मेरा काम है। मैं काम कौन-सा कर रहा हूँ? पढ़ाने का काम कर रहा हूँ। तो कौन पढ़ा रहा है? तो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो मैं कौन हो गया? फ़ाइली हो गया, समझ गए? और यहाँ पे मफ़ऊली क्या हो गया? तो मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ? किसको काम करके दे रहा हूँ? तो आपको, तो आप क्या हो गए? मफ़ऊली हो गए, समझ गए? आप क्या हो गए? मफ़ऊली हो गए। और अगर इज़ाफ़ी की बात किया जाए, तो इज़ाफ़ी का मतलब होता है जो जिसका होता है उसके बारे में बताया जाए तो उसको कहते हैं इज़ाफ़ी। जैसे आप किससे देख रहे हैं? फ़ोन से देख रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे? आपका फ़ोन। तो यहाँ पे आप क्या हो गया? इज़ाफ़ी हो गया। आप क्या हो गया? इज़ाफ़ी। जैसे बोल लीजिए आपका घर, तुम्हारा घर,
उसका घर, इसका घर, ये सब क्या हो जाएगा, इजाफी हो जाएगा। समझ गए। तो किसी मज़ाफ का मज़ाफ़े आलिया हो उसको कहा जाता है इजाफी। चलिए अब ज़मीर इस्तिफ़हामी की 3 किस्में होती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा था ज़मीर इस्तिफ़हामी यानी कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के 3 किस्में होती हैं उर्दू के लिहाज से। तो ज़मीर इस्तिफ़हामी की 3 किस्में होती है, ज़मीर इस्तिख़बारी और ज़मीर इक़रारी, ज़मीर इनकारी। तो ज़मीर इस्तिख़बारी क्या होता है, जिससे कोई ख़बर या दरियाफ़्त हो, जिससे कोई ख़बर दरियाफ़्त हो, जिससे कोई चीज़ का पता है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया, तुम कौन हो, तुम कौन हो, तुम क्या करते हो, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब क्या हो गया, कोई ख़बर दरियाफ़्त हुआ, है ना, किसी चीज़ का पता चला, हमने कोई ख़बर जानकारी हासिल कर ली, ठीक है। तो जिससे किसी जानकारी हासिल हो, जिसको सवाल करने से कोई जानकारी हासिल हो जाए, उसको क्या कहा जाता है, ज़मीर इस्तिख़बारी। जैसे कि वह कौन है, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, वह क्या करता है, वह कैसे गया, वह कब गया, ये सब किस में आ जाएगा, ज़मीर इस्तिख़बारी में आ जाएगा। और ज़मीर इक़रारी में क्या होता है, जिससे इक़रार मालूम हो। जैसे क्या तुमने कहा, क्या तुमने यह काम किया, उससे पूछेंगे तो क्या तुमने यह काम किया, तो बोलेगा हाँ या नहीं। तो हमने क्या करे, यहाँ पे इक़रार हो गया कि हाँ या नहीं में इक़रार हो गया। समझ गए, उसने इक़रार कर लिया कि मैंने किया या फिर मैंने नहीं किया। तो जिससे इक़रार का मालूम हो उसको कहते हैं ज़मीर इक़रारी। जैसे क्या आपने पढ़ा, मैंने क्या क्वेश्चन किया, क्या आपने पढ़ा, आप क्या बोलेंगे, हाँ या नहीं। तो इससे मेरे को क्या हो, आपने इक़रार कर लिया कि पढ़ा तो हाँ, नहीं पढ़ा तो नहीं। समझ गए, तो इसको कहते हैं ज़मीर इक़रारी। और ज़मीर इनकारी, डायरेक्ट कोई काम करने से मना कर दिए तो उसको कहते हैं ज़मीर इनकारी। जैसे तुमने क्यों नहीं खाया, क्या तुमने नहीं खाया, तो आप बोलोगे नहीं, क्या तुमने हाँ खाया, तो इस तरह से जो आते हैं तो ज़मीर इनकारी हो गया, जिसमें इनकार पाया जाता है। अब मश्क एक्सरसाइज करते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ले रखा है कि मंदरजा झेल जुमलों में ज़मीर फ़ाइली, ज़मीर मफ़ऊली और ज़मीर इज़ाफ़ी को चुनें। ज़मीर फ़ाइली को चुनना है जो यहाँ पे बताया गया है, ज़मीर मफ़ऊली को चुनना है और ज़मीर इज़ाफ़ी को चुनना है। तो क्या कह रहा है, हम, तुम और वह पटना जाएंगे। इस जुमले में ज़मीर फ़ाइली है, ज़मीर मफ़ऊली है या ज़मीर इज़ाफ़ी है, कौन कौन सा क्या है, आप उसको चुनो। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, हम, तुम और पटना जाएंगे। तो कौन कौन पटना जाएंगे, हम, तुम और, तो सब इसमें तीनों काम कर रहे हैं, तो तीनों इसमें क्या हो गया, ज़मीर फ़ाइली हो गया। क्या हो गया, ज़मीर फ़ाइली हो गया। ठीक है, अब देखिए और क्या कह रहा है यहाँ पे, मफ़ऊली में क्या क्या है, जिसके लिए काम किया जाए। तो पटना जाएंगे, इसमें तो किसी तरह का मफ़ऊली नहीं आ रहा है। अब दूसरा देखते हैं, उसका दिया। तो यहाँ पे उस क्या हो गया, उस क्या हो गया, उस हो गया आपका इसमें मफ़ऊली। क्या हो गया, सॉरी इसमें मफ़ऊली नहीं, इसमें फ़ाइली होगा। ठीक है, उसका दिया तो इसमें इजाफी होगा क्योंकि का लगा हुआ है। अगर को लग जाता, अगर को लगता तो को हो जाता है इसमें मफ़ऊली का, अगर का लगा हुआ है तो इसमें इजाफी हो जाएगा। ठीक है, उसका दिया। या फिर यहाँ पे उसने कहा, किसने कहा, उसने कहा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो बोलने वाला है यानी कि जो करने वाला, उसने कहा, तो उसको क्या हो जाएगा, इसमें फ़ाइली हो जाएगा। उसने दिया या उसने कहा, इसमें फ़ाइली हो जाएगा। मैंने सुना, तो मैं यहाँ पे क्या हो गया, इसमें फ़ाइली हो गया। हम लोगों ने सुना, यहाँ पे हम लोगों क्या हो गया, इसमें फ़ाइली हो गया। तुम ये काम करो, तुम, यहाँ पे तुम क्या है, तुम ये काम करो, तो तुम हम ऑर्डर दे रहे हैं ना, तो इस तरह से ये काम करो। यह क्या है, यह इस तरह का जो है इसमें ज़मीर इशारी हो गया। आपने क्या कहा, तो क्या यहाँ पे क्या हो गया, क्या एक तरह का आपका हो गया ये वाला, ये ज़मीर इस्तिफ़हामी। तो इस तरह के जुमलों में आपका क्वेश्चन आता है। दोस्तों अगर आप लोगों का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई तरह का डाउट आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें।